ये है कि हम लोग डोही पंचायत के सर हैं और पैसा जमा कर दिए हैं, अभी तक अथी नहीं हुआ है, दर्द अथी नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन हो गया ना आपको? जी सर, नहीं हुआ, हो रहा है, खाली घूर रहे हैं, खाली हम लोग जनता कल वो परसों ना हो, इसी तरह से हो रहा है सर। सीओ नहीं सर, कर्मचारी पैसा भी ले लिया है सर और कर नहीं रहा। कौन पैसा लिया? जो डोभी जो है ना, नवाडी पंचायत जो में लिए थे, पहले आया था वारी पंचायत में आया तो रहा 2 महीना रहा, 2 महीने के बाद में चला गया फिर नवाडी में, और नवाडी से सुन रहे हैं चला गया दूसरा पंचायत में। तो कौन पैसा आपको से लिया? कर्मचारी। क्या नाम है? उसका नाम है या अथी जी, सही अमित जी। कितना पैसा लिया? इधर से जी, इधर से। अमित जी लिए सर। कितना पैसा? 40,000 दिए हैं सर। 40,000 रुपया? जी सर, 5 कवाला था सर। हाँ जी सर, 5 कवाला थे सर। 5 के वाला में 40,000 दिए? जी सर। अब कमो नहीं हुआ? कमून हुआ, रोज बुला रहे हैं, जब वो कल वो सर कर रहे हैं। हाँ। सीओ नहीं सर, सीओ से बात कैसे कि हम सीओ से मिल लेंगे, आपसे बोले सीओ हम कर देंगे से बोली से, उसका नहीं दिया कैसे सर हम उसका कह दें सीओ साहब? अभी ना पैसा में है, हमें तो बस दिया घर है, हमारा संपत्ति है, गाँव के लोग जोते हुए हैं सर। कौन जोते हुए आपका? सीताराम नाम है। हाँ तो ये कितना जमीन आपको जोते हुए? वो 8 एकड़ है। हमारे पास खाली खतियान है, साबली है, समझे ना, सब हम जमा करते हैं। सीओ से भी बात किए, सीओ के बाद 3 बार एप्लीकेशन दिए। कितना दिन से तोड़ रहे हैं आप? साल भर से। हाँ तो कह रहे हैं कहा कि आपको जहाँ जाना है जाइए, वो कागज नहीं दिखाएगा तो आप क्या कीजिएगा? लाइन में जाइए आप लोग, चाचा हो जाएगा। हाँ तो जो करना है तो कीजिए। तो हम जाके अनुमंडल में केस भी किए हैं, समझना। आप किस लिए आए हैं? हम आए हैं सर म्यूटेशन के लिए आए हैं यात्री से। कितना दिन से? हम कम से कम 2 साल से हम अति हो रहे हैं। म्यूटेशन हो नहीं हुआ? और एक उसी जमीन को 2 भाई है, मतलब एक भाई की लिखा उसका म्यूटेशन हो गया, और हमारा कहता है कि जमीन का मालिक का लिखने वाला का नाम नहीं है। ऐसा क्यों है? 2 भाई, एक भाई को लिख दिया जिसको हो गया म्यूटेशन, और एक का नहीं हुआ था। आप किस लिए आए? हम भी खेत के मामले में ही आए हैं। क्या? तो मेरे मतलब जो जमीन था ना, चाचा लोग मतलब ये कर दिए हैं, और पापा को हिस्सा भी नहीं दिया। 10 साल से केस लड़ रहे थे, तो 10 साल से केस लड़ते रहे तो कुछ सुनवाई भी नहीं हुआ। फिर जो यहाँ क्या कहा जाता है, अनुमंडल भी दौड़े, तो वहाँ भी बार एप्लीकेशन लगाने पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन करवाए थे आप? हाँ, रजिस्ट्रेशन सब कुछ अंदर नहीं जाने दिए हैं, और फिर भी गेट पर से फिर बोल रहे हैं कि नहीं जाने देंगे और घर लौट कर जाओ। तो सीओ के पास में जाते हैं तो क्या बोलते हैं सीओ? वो भी बोलते हैं कि अगले बार हो जाएगा, नहीं होता है। कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं? 10 साल हो गया है। 10 साल से? हाँ। और फिर भी काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री आ रहा है, क्या लगता है आपको काम हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ भी संभावना नहीं लग रहा है कि हो जाएगा। उतना लाइन में भीड़ में खड़े होकर के भी बोल रहे हैं तो फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। देखिए को बाबा जमीन कहाँ से? करमडी पंचायत आमस थाना। क्या मामला है आपका? मामला है, हमारा जमीन है 2021-22 में खरीदे थे, 2 साल में उसमें हम पैदा किया, और उसके बाद में जैसे कि उसको क्या कहिएगा, दादा है वो या जमीन का या करते हैं ना, या बुनते हैं ना, तो वो काट के लेके चला जाता है। कौन? दादागिरी से, उसका नाम है कृष्णा यादव। हाँ, वो आप बुनते हैं, वो काट के लेके चले जाते हैं? हाँ जी। काहे काट के लेके जाते हैं जमीन से? बोलता है कि खून खराबा कर दूंगा, इधर आना मत, खून खराबा कर दूंगा, इधर आना मत। ये जाते हैं ना तो बोलता है खून खराबा कर दो। तो सीओ से आप लोग मिले? LRDC से नहीं मिले? कितना दिन से? मतलब 2 साल से दौड़ रहे हैं? 2 साल। अच्छा, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा, आपको क्या लगता है काम हो जाएगा? बोलिए। हम बेला अंचल से, हम रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। अंचलाधिकारी कार्यालय में शर्म आती है। वहाँ पर जो अंचलाधिकारी हैं वो कई एक एजेंट छोड़े हुए हैं बेलागंज में, और वो एजेंट हर गांव में 2-2 गो है, और वही लोग का काम होता है। लंद फंद देवानंद चल रहा है। क्यों नहीं इसके लिए कोई निपटारा करे? आम गरीब मर रहा है,
उसमें एक हम भी है, हम शिक्षक थे। तो वो जमीन जो है उसको और उलझा के रखते हैं, स्पष्ट निपटारा नहीं करते हैं। अगर कोई जमीन खरीदा तो उसमें आम रास्ता लगाए हुए है, तो उसको कहते हैं कि इसको कैसे बंद करेंगे। अरे भाई, किसी का रेती जमीन है, उसमें रास्ता, उसमें अतिक्रमण, ये कैसे हो रहा है? तो इसको जरा वहाँ के जो सीए जो है एजेंट रखे हुए हैं। एकदम एजेंट है, दुगो ना कहिए गो दलाल, वो पैसा पहुंचा तो उसी का काम केवल होता है। एकदम हम लोग जो है व्यथित है। वो चाहे आपका क्या मामला है? हमारा मामला है कि हम जमीन पत्नी ली है, उसका जमीन में अतिक्रमण कर लिया है और दमंग लोग है। अब उसमें वो कहते हैं लिपापोती करते हैं। हाल में उसमें सड़क ढालने के लिए आया, पहले नाली बना लिया है ढाल के। तो हम कमजोर हैं, हार्ट के रोगी हैं, बाईपास किया कराया है। अब वो जबरदस्ती करता है कि उसको रोड, तो हम रुकवा दिया, हमने लिख के दिया था अगर, बाकी अभी रोके हुए हैं, न जाने क्या करेगा। कितना दिन से दौड़ रहे हैं आप? हम दौड़ रहे हैं 5-6 साल से। फिर भी काम नहीं हुआ? नहीं, एक दिन में काम, कुछ नहीं काम हुआ है। कहते हैं कि वो तो आम रास्ता है, तो भाई कागज पर दो न कि आम रास्ता है। मेरा जितना रसीद लगातार कटवा रहा हूँ 5 साल से, 9.366 डिसमिल का, उसका क्यों नहीं सही बता। बगल में भी हमारा भाई के साथ जमीन है, पिताजी मर गए, आज तक में उसका कुछ हुआ है, उसी में कहता है कि बढ़ते जाओ। आप बोल रहे हैं कि सीओ का एजेंट है, तो एजेंट से काहे नहीं काम करवा लेते हैं? नहीं, हमरा से ना हड़कता है। वो जानता है कि ये आदमी दूसरा अंकन है, ये आदमी पढ़ा लिखा है। हम गलत नहीं करते हैं सर, किसी को पैसा नहीं देते हैं, नहीं हम दे भी नहीं सकते। हम गलत पैसा रह गया। मैं खिदरसरा से आया, खिदरसरा पंचायत से। आपको क्या है मामला? मेरा मामला है कि मैं जमीन खरीदा 4-5 साल पहले। उस जमीन में जब मैं मकान बनाने जाती हूँ तो जो अगला आदमी है जो कहता है कि मेरा यहाँ है वहाँ है, सरकारी अमीन से न पाए, सरकारी अमीन भी पैसा लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सीओ साहब के पास 4-5 बार आवेदन दिए, सीओ साहब कहता है अगला बार हो जाएगा, फिर गए तो अगला बार हो जाएगा। कितना सीओ बदल गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कितना दिन से दौड़ रहे हैं आप? 6 साल हो गया। अब मेरा मकान नहीं बनाने दे रहा है, मेरा मकान वहाँ नहीं है, परिदार सब बांट लिया है, मेरा गांव में मकान नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन करवाए आप? जी। तो रजिस्ट्रेशन करवा आप अंदर गए? नहीं, जाने तो नहीं दे रहा है। काहे? गेट तो लगा हुआ है, कैसे जाए? तो इतना भी जाने, हम लोग तो लेडीज है, लेडीज कैसे जा सकते हैं? धक्का तो नहीं दे सकते है ना। लेकिन यहाँ तो कोई कैपेसिटी किसी को नहीं है। तो प्रखंड से भी आपको भगाया गया, अब यहाँ से अब यहाँ आए हैं भगा रहे हैं। तो भगा ही नहीं रहे। जब गेट नहीं खुल रहा है, अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे हैं, तो भगा ही नहीं रहे हैं। सबको आमंत्रण किस लिए दिए? जब कोई काम हो ही नहीं रहा है तो किस लिए आमंत्रण दिए? नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर डीएम, कितना डीएम आए, कितना डीएम चले गए, कहाँ न्याय मिल रहा है? किसी को न्याय गुजर चुका है, लड़ते मामला मेरा ये बंटवारा का मामला था। किसी ने नया जमाबंदी दादा के भाई लोग ने कराया, उन्होंने अपना नाम पे चढ़वा लिया। जो जोधपुर में हमारे है, उन्होंने अपना नाम पे चढ़ा लिया। वैसे रजिस्ट्रेशन हुआ आपका? जी हुआ, बिल्कुल हुआ। अंदर गए? नहीं, अंदर जाने का मौका अभी तक नहीं मिला है, गेट भी बंद हो चुकी है, नंबर खाली मिला है सर। और सारी सभा समाप्त हो चुकी है। अब ऐसा लगता है कि बिहार में ये जमीन का मामला सुधरना इतना आसान नहीं है, और ये बहुत कड़ी चुनौती है BS सिन्हा जी के लिए। अगर ये हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये पहल उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनके लिए सीओ कर्मचारी को बहुत संघर्ष करके और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं तो जनता उखड़ जाएगी जिस दिन सीओ कर्मचारी कहीं बक्से नहीं जाएंगे। ये बेईमानी का धंधा कभी नहीं चलेगा। ये किसी भी मामले को लटका देना, किसी भी मामले को लटका देना, उलट फेर कर देना, ये सभी लोगों का हाथ की कठपुतलियां खेल है। बस इन पे ही आप लोग पूरा राजस्व मामला बिगड़ा हुआ है, कोर्ट में मामला गया, पास नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हमरा फतेहपुर प्रखंड से हूँ सर। फतेहपुर देखिए, मेरा कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, सीओ के पास 3 डेट हो गया है, सीओ कुछ सुनता नहीं है, दबंग पार्टी से मिला हुआ है। उसका मकसद है कि पैसा दो तब हम जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सीओ है जाके गरीब आदमी का जो है सो कब्जा दिलवाए। हम लोग गरीब आदमी है, इनके नाम से, जो हमारे दादाजी हैं इनके नाम से जमीन है, समझ रहे हैं। सीओ है। एक और मामला हमारा है, दुनुए का है, इनका जो रोड पर घर बना रखा है सहादेव यादव, उनका जो है 4 बार हम लोग जा चुके हैं सीओ के पास। उनका अमीन भेजा,
अमीन जाके विपक्ष से मिलकर मुर्गा दारू खाने झारखंड चला गया। हम लोग झारखंड बॉर्डर पे है। पवन यादव जो है उनका अमीन है। अमीन जो है वो लेडीज है, अभी उनका नाम भूल गया, सिन्हा जी हैं। कोई काम नहीं करते सिर्फ पैसा के अलावा, समझे ना। उनके पैसा कहाँ नहीं देते हैं आप? पैसा हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे सर? गरीब आदमी हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे हम लोग? यहाँ अंचल बढ़ा देता है, पैसा खा लिया फिर भी टैक्स नहीं भरा, फिर अगला डेट दे देता है। पैसा से सीओ के कभी पेट नहीं भरेगा। पैसा डीएम साहब हमको यही कहना है। 10,000 रुपया मांगता है, 1-2 रुपया की बात नहीं है, 100-200 रुपया मांगता है। 10,000 20,000 रुपया। हमारा मुद्दा है कि सिर्फ ऑनलाइन के लिए है। जो 6 महीने से साल भर से घूम रहा है, 3 सीओ हमने देख चुका है। और कर्मचारी को रोज कहते कर्मचारी का दलाल है 25 को। बोध गया कि सीओ कर्मचारी सब अपने अपने फेरा में लगा हुआ है। सीओ से 3 बार मिला, लेकिन सीओ आप लोग अंदर कहाँ नहीं गए? अंदर नहीं जाने दिया गया।